टॉम और जेरी, दुश्मनी से दोस्ती तक। एक बड़े और खूबसूरत घर में एक मोटी मगर तेज बली रहती थी जिसका नाम टॉम था। टॉम को अपने तेज पंजों, लंबी मूंछों और फुर्तीली चाल पर बड़ा नाज था। इसी घर की दीवार में एक छोटे से सुराख के अंदर एक नन्हा सा चूहा रहता था जिसका नाम जेरी था। जेरी छोटा जरूर था मगर अक्ल और होशियारी में किसी से कम ना था। टॉम और जेरी की दुश्मनी पूरे घर में मशहूर थी। सुबह होते ही टॉम जेरी की तलाश में निकल खड़ा होता। कभी वो पनीर के पास जाल बिछाता, कभी झाड़ू लेकर दीवारों पर मारने लगता और कभी मेज के नीचे छप कर बैठ जाता। मगर जेरी हर बार अपनी होशियारी से बच निकलता। कभी सुराख में घुस जाता, कभी पर्दे पर चढ़ जाता और कभी टॉम के सर पर कूदकर इसे चकरा देता। घर की मालिकन अक्सर टॉम को डांटती, अरे टॉम, सारा घर खराब कर देते हो, इस छोटे से चूहे के पीछे पड़े रहते हो। मगर टॉम कहाँ मानने वाला था। वो दिल ही दिल में सोचता, एक दिन तो मैं इस जेरी को पकड़ ही लूंगा। एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगे और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे आसमान फट जाएगा। इसी दौरान एक जोरदार आवाज आई। घर के करीब लगा पुराना दरख्त तेज आंधी में जड़ से उखड़कर गिर गया। इसके साथ ही दीवार का एक हिस्सा भी टूट गया। जिस जगह जेरी का छोटा सा घर था वहां मिट्टी और ईंटें गिर गईं। जेरी इस वक्त बाहर पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा ढूंढने आया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो इसने देखा कि इसका घर टूट चुका है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कांपने लगा और बारिश में भीगता हुआ आधेर अलिफादेर भागने लगा। अब मैं कहाँ रहूंगा? वो रोते हुए बोला, मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं। इसी लम्हे टॉम ने इसे देख लिया। टॉम एक टूटी हुई कुर्सी के नीचे छुपा बैठा था। इसने जेरी को देखा तो इसकी आंखें चमक उठी। आज तो मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। टॉम दिल ही दिल में बोला और आहिस्ता आहिस्ता जेरी की तरफ बढ़ने लगा। जेरी ने जैसे ही टॉम को देखा वो और ज्यादा डर गया। अब तो मैं गया, आज टॉम मुझे जरूर पकड़ लेगा। वो दौड़ने लगा मगर बारिश और कीचड़ की वजह से इसके पांव फिसल गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। टॉम तेजी से इसके करीब पहुंच गया। इसने पंजा उठाया मगर अचानक इसकी नजर जेरी के आंसुओं और टूटे हुए घर की तरफ पड़ी। जेरी बुरी तरह कांप रहा था। टॉम का दिल लम्हा भर को पिघल गया। इसने पंजा रोक लिया। ये तो बहुत डरा हुआ है और उसका घर भी टूट गया है। टॉम ने सोचा, सबको हैरान कर देने वाला काम हुआ। टॉम ने जेरी को मारने के बजाय अपनी दम से आहिस्ता से उठाया और इसे बारिश से बचाते हुए घर के अंदर एक खुश्क जगह पर ले आया। जेरी की आंखें हैरत से खिली की खिली रह गईं। टॉम, तुम मुझे नहीं खाओगे? वो कांपती आवाज में बोला। टॉम ने नफी में सर हिलाया और कहा, आज नहीं जेरी, आज तुम मेरे मेहमान हो। टॉम किचन में गया और पनीर का एक अच्छा सा टुकड़ा ले आया। इसने जेरी के सामने रख दिया। जेरी को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। ये सब मेरे लिए। टॉम ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। जेरी ने आहिस्ता आहिस्ता पनीर खाना शुरू किया। इसकी भूख भी बहुत लगी हुई थी और दिल भी बहुत दुखा हुआ था। पनीर खाते हुए इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं समझता था तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, जेरी बोला, मगर आज तुमने मेरी जान बचाई है। टॉम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, दुश्मनी रोज रोज की बात है, मगर किसी मुसीबत में किसी को छोड़ देना अच्छी बात नहीं। इसी रात टॉम ने जेरी के लिए एक छोटा सा डब्बा बिछा दिया जिसमें कपड़ा और रुई रख दी ताकि वो आराम से सो सके। खुद टॉम दरवाजे के पास लेट गया ताकि कोई और जानवर अंदर ना आ सके। बारिश पूरी रात होती रही मगर जेरी पहली बार सुकून से सोया। सुबह सूरज निकला, परिंदे चहचहाने लगे और हुआ खुशगवार हो गई। जेरी नींद से जागा तो देखा टॉम अब भी वहीं बैठा पहरा दे रहा था। तुमने पूरी रात मेरी हिफाजत की? जेरी ने हैरत से पूछा। टॉम ने ऊँघते हुए कहा, हाँ, दोस्तों का यही काम होता है। जेरी मुस्कुराया, तो क्या हम दोस्त हैं? टॉम ने थोड़ा सोचा फिर हंसकर बोला, हाँ, मगर घर वालों के सामने हम फिर भी दुश्मन ही रहेंगे वरना उन्हें शक हो जाएगा। दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद घर की मालिकन आई।
इसने देखा कि टाम किचन में बैठा है और जेरी सामने पनीर खा रहा है। अरे, ये क्या? तुम दोनों एक साथ? फौरन टाम ने जेरी के पीछे दौड़ लगाई और जेरी हंसता हुआ अपने सुराख में घुस गया। मालिकन ने सुकून का सांस लिया। चुल्लू, सब ठीक है। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। टाम और जेरी अब भी एक दूसरे के पीछे भागते थे, शरारत करते थे, घर में हलचल मचाते थे, मगर दिल ही दिल में वो एक दूसरे के सच्चे दोस्त बन चुके थे। जब कभी जेरी को खतरा होता, टाम उसकी मदद करता, और जब कभी टाम को डांट पड़ती, जेरी छप कर उसके लिए पनीर रख देता। यूं दुश्मनी के पर्दे के पीछे एक खूबसूरत दोस्ती छपी हुई थी। और इस तरह टाम और जेरी ने सीख लिया कि दिल बड़ा हो तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। उर्दू स्टोरीज कॉर्नर। मजीद दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।